बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पे हम रेडिकल्स और रेडिकन के अबाउट पढ़ेंगे। इसके मतलब एक इंट्रोडक्शन दिखा हुआ है। इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ ए रियल नंबर देन एनी रियल नंबर x सच दैट x पावर n इज इक्वल टू a is called the nth root of a and its symbol is written as, ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया। अच्छा, अब यहाँ से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा गया s की पावर n इज इक्वल टू a। अब हम दोनों तरफ पावर लेंगे 1/n। यहाँ से मैं n की पावर s की पावर n जो है ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मुझे बोथ साइड पे पावर लेना पड़ेगा 1/n। तो ये n कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू a की पावर 1/n। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, x अंडर रूट में n यहाँ पे लिखेंगे, ये 1/n है, ये n यहाँ पे लिखेंगे और a। तो x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ कि हमारे पास लिखने के दो तरीक़ेकार हो गए। कि ये देखिएगा, मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर 1/3। तो इस फॉर्म को मैं एक्सपोनेंट फॉर्म बोलूँगा। ये कुव्वत नुमा या पावर की शक्ल में लिखा हुआ है। अच्छा, इसी को मैं रेडिकल, ये रेडिकल साइन है और ये जो 1/3 डिनोमिनेटर में है, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये a। इस सिंबल को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं या जदर की लामत बोलते हैं या रेडिकल साइन। यहाँ के मुताबिक हम इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, स्क्वायर रूट नहीं, क्योंकि ये क्यूब रूट है। अच्छा, यहाँ पे जो इसमें आपने नंबर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। इसका इंडेक्स ये 3 है। इसका मतलब है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसकी पावर 1/3। ये रेडिकल अपना सिंबल में, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिखा हुआ है और ये एक्सपोनेंट फॉर्म में। अच्छा, अगर अंडर रूट की लामत यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये किसी भी इंडेक्स के बगैर, तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2, जिसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आमतौर पे लिखते ही नहीं है या नहीं लिखा हुआ, अंडरस्टूड है, इसकी पावर 1/2। अब इसी तरीके से देखिएगा, मैं ये इंडेक्स 5 लेता हूँ, तो इससे मुराद है जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसकी पावर 1/5, यानी ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब इतनी की इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस एक्सरसाइज का पहला सवाल हल करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसके बारे में जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। अच्छा, इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको हल करने नहीं बैठना, सिर्फ जो कि रेडिकल साइन में है उसे आपने लिख देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास रेडिकल साइन में लिखा हुआ है और इसे रेडिकेंड बोलते हैं, इसको बेस भी बोलते हैं, रेडिकेंड उर्दू में मजदूर बोलते हैं। ये इसका इंडेक्स 3 है, तो हम इसे -64 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका इंडेक्स 3 है, ये 1/3 हो जाएगा। ये सिंपल इसका आंसर है। इसके बाद ये पार्ट 2 पे आ जाएं। ये इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, पावर्स फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे रेडिकल साइन में लिखना है। तो ये रेडिकल की अलामत बनाएं और ये 2 की पावर 3 और जो डिनोमिनेटर है वो इसका इंडेक्स होता है, इंडेक्स इसका 5। ये इसका आंसर हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और रेडिकल फॉर्म। अब पार्ट 3 में आ जाएं। ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे रेडिकल में लिखेंगे, -7 है और 1/3। तो इधर आपका 3 जो है इसका इंडेक्स है वो 3 है, ये यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम क्यूब रूट भी बोलते हैं। जिस वक्त इसका इंडेक्स 3 होता है उसको हम क्यूब रूट, और अगर 2 हो तो उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब इसके लास्ट पार्ट पे आ जाएं, फोर्थ पार्ट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, ये रेडिकल सिंबल डालें, इंडेक्स इसका 3 है, ये इधर लिख दें और y की पावर -2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2,
टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा, और जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले सवाल में इस्तेमाल की वही यहाँ पे इस्तेमाल होगी। ये देखिएगा, कहते हैं ये इसने लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में 5 की पावर 1/5 और ये √5 के बराबर है कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे इसका इंडेक्स 5 है, अगर यहाँ पे ये 5 लिखा होता तो तब तो ये सही था 5 और इसका इंडेक्स 5 ये लिख देते। ऐसा नहीं लिखा हुआ तो इसका आंसर होगा फॉल्स, F लिख देते हैं फॉर फॉल्स। अगली स्टेटमेंट भी आते हैं, ये कि 2 की पावर 2/3 है, इसको थोड़ा सा हल करते हैं रफ। 2 की पावर 2/3, तो इसे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसमें रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्यूब रूट है, इंडेक्स 3 है, 3 इधर आ गया, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 किसके बराबर होती है 4, तो ये क्यूब रूट है 4 का, क्यूब रूट है 4 का, ये जो है ट्रू, ये बात इसने सही लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पे चलते हैं 49 हमें पता है किस चीज़ का स्क्वायर है 7 का, यानी 7 लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका है 7 की पावर 2 लिख दें, तो हमें पता है पेयर बन जाए तो इसका 7 बाहर आ जाएगा या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरीके हैं समझाने के। तो 7, इसका आंसर 7 होना चाहिए, जबकि इसने 7 अंडर रूट लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये भी गलत है। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। इसमें देखें, इसमें x की पावर 27 है, इसका क्यूब रूट लिखा हुआ है, इंडेक्स 3 है। हल करते हैं, इसकी पावर 27 और होल पावर 1/3। मैंने इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब ये 27 ये ब्रैकेट की ताकतें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और क्योंकि ये 3 डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा तो 3 का टेबल 3 9 द 27, x की पावर 9, तो यहाँ पे x की पावर 3 लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, गलत है ये भी। अब ये एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। अब पहले 2 सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप थे तकरीबन, और ये तीसरा सवाल जो है ये हल करने के मतलब है। इसके 4 पार्ट्स हैं और थोड़ी बहुत इससे इसकी बैकग्राउंड, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी को बुनियाद बना के फिर इन सवालों को डिस्कस करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बोर्ड में 2-2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है रेडिकल साइन के साथ। ये देखिएगा, कुछ चीज़ें हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ 64 है, इसका अंडर रूट आप दें तो आपको याद होगा ये 8 का स्क्वायर है। अच्छा, ये किस तरीके से हम ला सकते हैं, ये देखिएगा, एक तरीका तो ये है, हम कहें ये 8 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो जवाब 8 आ गया। एक तरीका ये समझाने का है। एक तरीका ये भी है 64, तो हम ऐसे करते हैं, इसका जो है फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, 2 फैक्टर बनाते हैं, यानी 8 का स्क्वायर है 8 को 2 टाइम मतलब आप लिख दें, 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन इसकी लिख दें। अच्छा, इस आपको पता है इसका इंडेक्स 2 है जो कि लिखा नहीं हुआ। यहाँ पे अंडर के अंदर जो चीज़ 2 मरतबा रिपीट होगी, 8 2 मरतबा रिपीट हुआ तो वो अंडर से बाहर आ जाएगा। एक तरीका स्क्वायर रूट से कट गया, एक मरतबा पेयर। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे x को 4 टाइम लिखता हूँ, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब इंडेक्स 2 है, तो हम 2 के पेयर बनाएंगे। ये पेयर बना, ये 2x है, इसका 1x बाहर आ जाएगा, ये 2x है, इसका 1x बाहर आ जाएगा, और आपके पास आंसर आएगा x²। अच्छा, एक तरीकाकार आपका ये हो गया इसको एक्सप्लेन करने का। अच्छा, अब ये देखिएगा, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए क्यूब रूट, और लेकिन x जो है इसमें 4 टाइम मौजूद है, तो ये कैसे हम हल करेंगे। देखिए, हमने अब एक सेट बनाना है 3 का, क्यूब रूट है 3 का, ये 3 नंबर लें तो होगा यहाँ पे ये कि ये 3x का 1x बाहर आ जाएगा, और इसका एक जो है वो कम्बिनेशन 3 नंबर का नहीं बना तो ये इसके अंदर रहेगा, ये इसका आंसर होगा। सवाल की तरफ अपनी तरफ आ जाते हैं। 125 है, इसका क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं -5, इसके अंदर 3 टाइम्स आ रहा, तो इसका इंडेक्स 3 है, तो इसका 3 का एक सेट बनेगा, तो हम इसे लिखेंगे -5, इसका आंसर आएगा -5, 3 का एक सेट बन गया। एक तरीका कार तो ये हो गया।
दूसरे तरीके से हम इस तरीके से कर सकते हैं, -125 है, -5 इसकी पावर 3, -5 3 टाइम है इसकी पावर 3, और क्यूब रूट है उससे मुराद होता है कि इसकी पावर 1/3। ये 3 से कैंसिल हो गया, आंसर -5 आ गया। ये दोनों में से किसी एक भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब इसके पार्ट 2 पे आते हैं। 32 ये देखें, इसमें इंडेक्स 4 है आपके पास, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, यानी ये 2 5 टाइम्स आता है तो आपके पास जो है 32 आता है। अब क्योंकि हमारे पास इंडेक्स 4 है तो हम 4 का एक सेट कंप्लीट करेंगे। एक होता है ये जितने भी सेट होते हैं, एक ये कंप्लीट हुआ। ये 4 टाइम 2 लिखा हुआ है, इसको अगर बाहर लाएंगे तो ये 1 आएगा, एक मरतबा ओनली, और 1 2 इसका किसी के साथ पेयरिंग नहीं हो सकी तो ये 2 अंदर रहेगा, आपका ये आंसर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए 5 1 टाइम है 32, अभी हमने पिछले सवाल में किया, ये 2 5 टाइम्स आएगा तो 32, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। अच्छा, और इंडेक्स जो है इसका 5 है। अच्छा, इसमें से तो कोई पेयरिंग नहीं, सेट नहीं बन सका, जो बाहर है ये 5 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 का एक सेट बन रहा है, 5 का इंडेक्स भी 5 है, तो ये जो आपकी रेडिकल सिंबल है इससे बाहर ये 2 आ जाएगा, 1 2, 5 2 अंदर लिखे हुए हैं, बाहर निकलेंगे तो इसके नुमाइंदगी 1 2 करेगा। और ये इंडेक्स 5 वाला जो रेडिकल है ये आपका इस सिंबल 5 के ऊपर बनेगा, नीचे ये रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा। इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है, आप 5/32 इसकी होल पावर लिखेंगे कितना, 1/5। इंडेक्स 5 है और अगर आप इसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 1/5 आ जाएगा, तो 5 की पावर 1/5, और ये 32 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5, इसकी पावर भी 1/5 है, यानी ये आपके पास 32 है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 5, तो इसकी 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई होगा, और 2 की पावर 5 के साथ भी 1/5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 5 से कैंसिल हो गया, और नीचे आपका 2 अकेला रह गया, पावर 1 के साथ रह गया। और जबकि इसको दोबारा रेडिकल साइन में लिखेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, और रेडिकल साइन में 5, इंडेक्स 5 और ये अंदर 5, तो देखें दोनों तरीक़ों से एक ही आंसर है। अब फोर्थ और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी, इसको हल करते हैं। ये देखिएगा क्यूब रूट है, क्यूब रूट में इंडेक्स 3 होता है, 3, तो ये देखिएगा 8, सिंबल यहाँ पे माइनस की है, तो -2 अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 8 बनता, 2 to the 4, ये प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8, और नीचे 27, तो ये 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 27 क्यूब रूट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, इसके ये 3 का सेट बन गया, क्योंकि हमें 3 का सेट, इंडेक्स 3 है, 3 का सेट बनेगा तो एक इसका नुमाइंदा 1 नंबर बनेगा, जो कि -2 है वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यूब रूट है, तो इसका एक नुमाइंदा 3 आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा -2/3। अच्छा, अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ये देखिएगा इसके आगे मैं लिख सकता हूँ -2 इसकी पावर 3 है, 3 टाइम्स आता है ना -2, और 27 3 की पावर 3 27 होता है, और होल पावर है 1/3, क्योंकि इंडेक्स 3 है, होल पावर में लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 1/3 आएगा। अब देखिए -2 इसकी पावर 3 है, इसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये 3 की पावर 3 है, इसकी साथ भी पावर 1/3 होगा। अब ये देखिएगा ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, -2/3, इस तरीके से कर ले, इस तरीके से कर ले, दोनों तरीके ठीक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज 2.3 आज ख़त्म हो गई। सिंपल एक्सरसाइज है, आसान एक्सरसाइज है, और इसकी वेटेज जो है वो MCQs में भी आपको मिल सकती है, और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बुनियादी एक्सरसाइज है, जिसकी मदद से हमने अगली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा किसी लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।